जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो आपके 20 फरवरी से लेकर आपके 12 मार्च तक एग्ज़ाम है और अब तक लगभग 16 शिफ्टों में आपका पेपर हो चुका है और सारे ही पेपरों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर हुआ है वह आपका 20 फरवरी, 21, 22 और 23 फरवरी में चार शिफ्टों में आपका पेपर लगभग कुल मिलाकर 16 शिफ्टों में आपका पेपर हो चुका है। तो पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा अगर आपका भी इसके बाद एग्जाम है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं अपने सेक्शन को स्टार्ट। तो आपसे 23 तारीख की जो आपका पहली शिफ्ट का पेपर पूछा गया था, आंक का तत्सम। आंक का तत्सम जो आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंक का जो तत्सम हो जाता है वह आपका क्या हो जाता है, तो अक्सी आपका क्या हो जाता है, आंक का तत्सम हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जीके और हिंदी का जो पोर्शन था आपका एसएससी जीडी का, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अशोक का संबंध किस धर्म से है। तो अशोक का जो संबंध है वह आपका कौन से धर्म से हो जाता है, तो बौद्ध धर्म से आपका अशोक का संबंध हो जाएगा। तो इसमें बौद्ध धर्म आपका ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो होर्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो यह भी ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगभग 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। और कब हुई थी, तो 1951 से 1900 आपकी क्या 55 तक रही थी। आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता थी। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसमें आपका सही जवाब था 1931 का आपका आयोजित किया गया था। 1931 में जो आयोजित अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी योजना बच्चों से संबंधित थी। तो राष्ट्रीय बाल श्री योजना, जो आपकी राष्ट्रीय बाल श्री योजना विकल्प में आपको दिया गया था, उसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, राष्ट्रीय विकास जो बाल विकास योजना थी वह आपकी बच्चों से संबंधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो केरल राज्य आपको ऑप्शन में दिया गया था, केरल करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान के सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट जवाब था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, SLR का फुल फॉर्म क्या है। तो SLR का जो वैधानिक तरलता अनुपात, इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। इंग्लिश में आपके सामने शो हो चुकी है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दीर्घायु का विलोम। तो सभी को पता होता है अल्पायु आपका दीर्घायु का क्या होता है, विलोम होता है। तो अल्पायु आपको विकल्प में दिया गया था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था, पुत्र का पर्यायवाची। तो इसमें हमें क्या था, विकल्प नहीं मिले चुके थे। तो जो पुत्र के आपके पर्यायवाची होते हैं क्या होते हैं, बेटा, सतु, कन्या, आत्मज, तनज, लड़का, तनु। ये क्या होते हैं, ये सभी आपके पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। बच्चों से डिस्कस करने के बाद इसका पता चला कि ऑप्शन इसके हमें नहीं दे पाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया। तो 1930 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की। तो किस राज्य ने शुरू की थी, आपका छत्तीसगढ़ विकल्प में दिया गया था, छत्तीसगढ़ इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 4 नवंबर 2008 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। क्या था, 4 नवंबर 2008 इसमें सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनंत महेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। तो किसके अध्यक्ष हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी अध्यक्ष हैं और नेस कमान के अगले चेंज फोर्ड के रूप में इन्हें चुना गया था। तो विकल्प में जो भी आपके सामने था उनको आपने उनमें से आपको चुनना था। तो इसका भी विकल्प हमको सटीक विकल्प नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताइएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह आपके भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या राज्य के सभापति आपके क्या होते हैं, भारतीय क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कि केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका सर्वाधिक है। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन, सभी शिफ्टों के पेपर जो आपको एनालिसिस पेपर हैं वे हमारी वीडियो पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना ही होगा।
अगला मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना में कितने चरणों में आयोजित किया गया था। या 2011 की जनगणना थी वह आपकी कितने चरणों में हुई थी, तो कितने चरणों में हुई थी, आपकी 2 चरणों में हुई थी। 2 चरण आपके दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, मौलिक जो कर्तव्य है भारतीय संविधान में जो आपके किस में आते हैं, 51 के ए में आते हैं, किस में, भाग 16 के 51 के अनुच्छेद 51 के कै या अनुच्छेद 51 के ए में आते हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है, तो कौन है, उस्ताद अल्लाह खां, रखा नहीं था, खां यहाँ पर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है शेफाली वर्मा का संबंध किससे है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, इनका संबंध आपका क्रिकेट आपको ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, मलेशिया में सुल्तान जोहर कप का आपका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, जो आपका 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होता है, ये क्या होता है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अखिल स्थान का दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद इसमें आपका 129 करेक्ट जवाब था। रण उत्सव भारत के किस राज्य में बनाया जाता है, तो किस राज्य में बनाया जाता है, गुजरात राज्य में आपका रण उत्सव भारत के गुजरात राज्य में बनाया जाता है। तो विकल्प के अनुसार गुजरात आपका करेक्ट जवाब था। 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे, तो बी क्या हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ इसका सही जवाब हो जाता है। दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध, तो दूसरा जो आपका आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो 1852 में हुआ था। अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो पहला आपका 1824 से लगाकर आपका 1826 तक चला था, और तीसरा आपका 1885 में हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का ही आपको पता होना चाहिए, क्या पता आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आपका भारत में कब आया था, तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, तो राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या वाला कौन है, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट जवाब था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितनी थी, तो इसका लक्ष्य था 8 पॉइंट कितने था, 8% बढ़ाने का इसका क्या था, लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बृहद लगभग 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। डोलू कुनिथा किसका नृत्य है, तो कर्नाटक का है। नृत्य आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नृत्य आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की गणना के अनुसार 10 के वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो किसकी थी, मिजोरम इसमें आपका सही जवाब था। 2023 में 24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी, तो कितनी तय की गई थी, इसमें आपका 7 आपका विकल्प में बिल्कुल करेक्ट जवाब था। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीशों में से केवल 3 महिला न्यायाधीश हैं, जस्टिस हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीबी नागरत्न। तो इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन दिया गया था, जो भी ऑप्शन आपके विकल्पों में था वह उसके अनुसार आपका सही हो जाएगा। तीनों जो आपकी 33 न्यायाधीशों में 3 मुख्य न्यायाधीश है, वे हमने उनको आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे चेहरे का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि चेहरे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, मुख, मुखड़ा, मुंह, शकल, मुखमंडल और आनंद। तो इनमें विकल्पों के अनुसार जो भी आपके विकल्प में था वह बिल्कुल सही जवाब था। उल्लू का तत्सम, तो उल्लू का जो तत्सम हो जाता है, उल्लू का तत्सम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कर्ण का तद्भव क्या होता है, तो कर्ण का आपका तद्भव क्या हो जाएगा, कर्ण का तद्भव आपका कान हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता, विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था विद्वान का विलोम, तो विद्वान का विलोम तो आपका मूर्ख हो जाता है। तो सभी शिफ्टों के पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो महिला की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाता है 586.46 मिलियन, इसमें सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं पुरुषों की जनसंख्या की, तो पुरुषों की जो जनसंख्या थी वह आपकी कितनी थी, 623 मिलियन थी। और कुल जनसंख्या में जो 52% किसकी थी, पुरुषों की थी, और 48% किसकी थी, आपकी महिलाओं की जनसंख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के वर्ल्ड कप
कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था वह आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों ही देश में आपका क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। तो क्रिप्स मिशन आपसे पूछा गया था, तो 1942 में इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो इसमें के कोई एक चर्चा नहीं है, गूगल भी कर देखोगे तो इसके बारे में बहुत डिस्कस है। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने आपका जो अगस्त में जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने आपका जीता था। तो स्वर्ण विकल्प पदक आपको ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रहण इसका सही जवाब हो जाएगा। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना था, प्रीति व्यक्ति होना, तो क्या हो जाएगा? वो सॉरी, प्रिय व्यक्ति होना इसका सही जवाब था। जिसकी रक्षा न की जा सके, यह क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लगभग 35 तक आपका मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, और जो आप इसका अनुच्छेद 32 है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिकीय षड्यंत्र कहाँ पर है? तो भारत के तमिलनाडु प्रदेश में क्या है, यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के हैं? तो केरल के हैं। लगभग 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो किस राज्य में बनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली? तो मार्च आपकी 2023 में जन औषधि एक्सप्रेस चली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर का विलोम। तो स्थिर का विलोम क्या होता है? तो स्थिर का विलोम आपका अस्थिर होता है। उभारना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो उकसाना, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना, वाहक। तो क्योंकि इस जो विकल्प थे इसके हमारे सटीक विकल्प नहीं मिले थे, तो अगर आपके ऑप्शन में जो भी था वह इसका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधीन का पर्यायवाची शब्द। तो अधीन के पर्यायवाची शब्द आपके सामने शो हो चुके हैं। ये सभी आपके अधीन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन ना मिलने के कारण हमने सभी पर्यायवाची शब्द लिए थे। अगर हमको ऑप्शन मिल जाता तो हम आपको जो आपके ऑप्शन में था वही उसको ही रखते। तो जिसका भी पेपर में आपके आ चुके हैं, क्योंकि हम चार जो आपके लगभग 4 दिन में पेपर हो चुके हैं, उन्हीं के सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने वाले हैं। तो आयाम किसका SI मात्रक होता है? तो आयाम आपका मीटर का होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में आपका है, और संविधान की आत्मा इसे कहा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से आर्टिकल 25 है या अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 में तो 23 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो भरतलोत्तम से है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गंगा नदी। और भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया था, हीराकुंडा बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की जो सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन है तो विवेक एक्सप्रेस आपका इसमें सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का जिक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, PR सीरीजेस का संबंध किससे है? तो हॉकी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है? लगभग 5 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2 किसका रासायनिक सूत्र है? हाइड्रोजन, इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11, और अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो 245 से आपका 263 तक संघ और राज्य का संविधान में जिक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो 1872 में आपकी भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी, और नियमित जनगणना की शुरुआत आपकी 1881 में की गई थी। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार में जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वह थी 71.2, और महिला की जो साक्षरता दर थी वह थी आपकी 51.5। तो इन बात को आपको पता होना चाहिए। खेल रत्न पुरस्कार और किस नाम से दिया जाता है? तो मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मलखंभ किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, और मध्य प्रदेश सरकार इसमें 10 अप्रैल 2023 में राज्य खेल के रूप में इसे क्या करती है? आयोजित या घोषित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना के 2% आपसे पूछे गए थे। गणौर त्योहार किस भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? तो कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थान सही जवाब था। त्रिशूलपुरम किस राज्य का त्योहार है? तो कहाँ का है? केरल, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना था। तो जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है या उसी की चलती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपकार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो भलाई, परोपकार, परामर्श, आभार, कृतज्ञ और अहंस, ये आपके क्या होते हैं, सभी आपके अपकार के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, तो कहाँ पर बनाया गया था, तमिलनाडु का बनाया गया था, और क्या बनाया गया था, बास्केटबॉल आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर अपना नामांकन भरा, तो कहां पर भरा, गुजरात आपका करेक्ट जवाब था। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को आपका कहा जाता है। संसद किस किस से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से आपकी क्या बनी है, संसद बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोमा दास का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से आपका मोमा दास का संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो बिहार आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला जिला है। डोबरिन का तिर्क नियम का अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया था, 1817 में अस्तित्व में आया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मनीला फिलीपींस की क्या है, राजधानी वहाँ पर आपका स्थित है। गद्दा किस राज्य का नृत्य है, तो पंजाब का आपका क्या हो जाएगा, गद्दा नृत्य है। किम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो किम्मी केरल और तमिलनाडु का आपका प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन के अनुसार जो भी आपका केरल हो या तमिलनाडु हो, जो भी आपके विकल्प में था वह आपका उसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जयराम का संबंध कहाँ से है, तो मेवाती घराने से है। कौन से घराने से है, मेवाती घराने से। डोलू कुनीरथा किस राज्य का, वो किस भारतीय राज्य का है, तो आपका कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। मेजर ध्यान सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित है। यह स्टेडियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। उसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय हो, तो चक्रीय बेरोजगारी के नाम से उसे जानते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 2002 से 2007 तक आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य था। और इसका उद्देश्य जो था वह 2012 तक गरीबी के अनुपात को क्या करना था, 15% कम करना था। और इसका विकास का लक्ष्य कितना था, तो 8% इसके विकास का लक्ष्य किया गया था। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य पूछा गया था, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। समय का इकाई मात्रक क्या होता है, तो समय का सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, तो 65.46% थी और पुरुषों की थी 82.14%, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 238 इसका आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया टोटल जो होती है वह आपकी 250 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना, तो 1782 में आपका सही जवाब था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती, तो किस टीम ने जीती, पंजाब, इसमें आपका पंजाब टीम ने क्या थी, ट्रॉफी जीती थी। टेबल टेनिस में जीरो स्कोर क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जीरो स्कोर को, तो लब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुड ग्लोबल कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, सब कुछ नष्ट कर देना या कम बिगाड़ना। 5 नंबर का आपका क्या पूछा था, गद्यांश पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी पर निर्भर होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बदमाश का विलोम पूछा गया था, तो शरीफ हो जाता। इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची है, तो खंडन का जो पर्यायवाची आपके विकल्प नहीं मिल पाए थे इस क्वेश्चन से, जो आपके सामने शो हो चुके हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, खंडन के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो ये आपके अगर क्वेश्चन में थे तो आपका सही जवाब था। क्षत्रिय का तत्सम आपका पूछा गया था, तो क्षत्रिय आपका क्या होता है, क्षत्रिय का तद्भव रूप होता है। ओट किसका तद्भव है, तो किसका है, होठों का आपका सही जवाब होगा। अध्ययन का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था, तो अध्ययन की जो शुद्ध वर्तनी होती है, अध्ययन की शुद्ध वर्तनी ये होती है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुकी है। जिसका इलाज ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द चुनना था, तो असाध्य इसका आपका बिल्कुल सही जवाब था। पुष्पा ने बर्तन साफ कर दिए लेकिन उसने रख गई, तो कहाँ रखनी गई,
चिकनाहिट इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल में जो आपकी खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात था। रुक्मणी देवा का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का भरतनाट्यम से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? जो तो इसका संबंध किससे है? तो सितारा आपका सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आपका साइमन कमीशन कब आया था? भारत में आया था। अजुम चोपड़ा का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो टाटा रतन संघ को दिया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे बसा है। वाष्प से ठोस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन आपकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से इस क्या है? संबंधित है। और इन्हें भरतनाट्यम के योगदान के लिए वर्ष 2018 में क्या दिया था? अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का क्या है? नृत्य है। फीफा अवार्ड जो 17वां अवार्ड 2023 आयोजित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी रीट नहीं जारी की जा सकती? तो इनमें से विकल्पों के अनुसार आपके ऑप्शन थे, अगर इसके क्वेश्चन के विकल्प नहीं मिले थे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में, जिसे हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का क्या है? इसमें आपका वर्णित किया गया है। और 11 इसमें क्या है? राष्ट्र आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका हमें पालन करना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दुर्भावना का विलोम क्या है? तो दुर्भावना का विलोम क्या हो जाता है? सद्भावना हो जाएगा। कर्स का विलोम क्या है? तो मधुर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम पूछा गया था, तो दुर्भाग्य। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? तो लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके सामने शो हो चुके हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे में आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में आपकी स्थापना की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। 5 गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ बताना था। तो सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंग अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब होगा सभी जोड़ों में दर्द होना। IPL खेल की शुरुआत हुई थी, तो 2008 में हुई थी। विजेता कौन रहा था? तो राजस्थान रॉयल इसमें जो पहली बार रही है, विजेता रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों से लगभग 16 शिफ्टों में अपना 8 बार क्वेश्चन पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक क्या है? इसका अनुच्छेद है। हार्नबिल भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का नृत्य है? नागालैंड सही जवाब हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। प्रवीण सूद को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो CBI इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले विश्व कप कब जीता? तो 1983 में जीता। कौन सी ताल के साथ मट्टी नृत्य किया जाता है? तो इसमें ज़्यादा माटी ताल के कारण किया जाता है। डुंडरी क्या है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में यह किया जाता है। डंडारी घुसारी नृत्य खेल का संबंध पूछा गया था, तो तेलंगाना से संबंध है। और जो डंडारी का संबंध है वह आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में यह खेला जाता है। और कब खेला जाता है? तो होली के उत्सव में, बसंत में आपका बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की सबसे अधिक है, 92.28 आपकी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस भारतीय राज्य में FIH पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी की? तो उड़ीसा में आपकी की थी। और कब की गई थी? तो 13 से 29 को की गई थी। और यह किस देश ने जीता है? तो जर्मनी ने आपका जीता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत में वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणी। और कौन से हैं? सोलवे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो समानता का अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 इसमें सही जवाब हो जाता है।
हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। उत्साह का तत्सम आपसे पूछा गया है, तो उल्छा आपका क्या हो जाएगा? उत्साह का तत्सम हो जाता है। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनीश्वर आपका ईश्वर का विलोम शब्द होता है। और पर्यायवाची क्या होते हैं ईश्वर के? परमेश्वर, परमात्मा, परमरा, महाप्रभु, स्वामी, परमपिता, जगदीव, जगदीश्वर। तो क्या होते हैं? ये ईश्वर के आपके पर्यायवाची होते हैं। माल्य मिल्टो सुदान बिल तो कब पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और तटरेखा की कितनी है? तो 5,000 वो सॉरी 7,516.6 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी? तटरेखा की लंबाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी जो ट्रॉफी है वह आपकी क्रिकेट से संबंधित है। 1956 में भारत नाट्यम के नृत्यांगना रुक्मणी देवी का संबंध तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण। कजरी लोक नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो चौथी पंचवर्षीय आपकी योजना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1969 आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, तो PbSO4 इसका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा। इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने 1919 में किसे विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था? रोलिंग एक्ट आपका करेक्ट जवाब था। अगस्त 2023 में GST परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो राज्य में GST कानून में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में आपका किया गया था। ICC की स्थापना आपकी 5 जून 1909 में की गई थी। गोबर का तत्सम आपसे पूछा गया था, तो गोमय आपका गोबर का तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आए थे हरि भजन को ओंटे लगे को मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना। अगला क्वेश्चन पूछा था, अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठें या स्थायी रूप से रहें, तो आपका अड्डा जमाना हो जाता है। मोहल्ला का आपका शुद्ध पूछा गया था, तो मोहल्ला का आपका मोहल्ला, इनमें से जो भी विकल्प था सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो योगी आदित्यनाथ को आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंकित रैना का संबंध किस खेल से है? तो अंकिता रैना का संबंध आपका टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है। और उप विजेता कौन रही हैं? तो फ्रांस आपकी उप विजेता रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो कहाँ पर आयोजित किया गया? कतर में किया गया है। माधव बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो माधव बिहू कहाँ पर बनाया जाने वाला त्यौहार है? तो असम के 3 महत्वपूर्ण असमिया त्यौहार का एक प्रमुख त्यौहार है। कौन कौन से? रंगोली, भोगा बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कंगोली और कट्टी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और भगोली और माधव बिहू जनवरी में मनाया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो BaO2 होल्ट वाइज आपका सही जवाब हो जाता है। भारतनाट्यम के लिए आपसे यह पुरस्कार ऑप्शन के अनुसार आपका सही जवाब होता, ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। भामा कल्लम का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती हैं? तो 250। और लोकसभा में कितनी होती हैं? तो 552 आपका सही जवाब था। पद्म विभूषण 2023 इनमें से किसको दिया जा गया? तो ऑप्शन आपके सामने थे। अगर आपके पास इनमें से ऑप्शन कोई सा विकल्प आपके सामने था तो उसमें आपका सही जवाब था। और कितने जनों को दिया गया है? तो यह आपका 6 जनों को दिया है। बालकृष्ण जोशी को, मरणोपरांत जाकिर हुसैन को, MS कृष्णन को, दिलीप महानबली बिस को और श्रीनिवास वर्धन को और मुलायम सिंह यादव को आपको इन 6 जनों को दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। रणजीत गोल्फ ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से हो जाता है। आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपका क्या है? आपातकाल के समय क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता। कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ओडिसी आपका कृष्ण भगवान से संबंधित था। कवर और मॉडिफ के बीच स्टॉप कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कवर ड्राइव कहलाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबी दर कितने प्रतिशत कमी हुई, तो कितनी प्रतिशत हुई थी, 12.3% आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया, तो पीसी इसने किया था। चक्रधर किसका समानार्थी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। ऑप्शन के अनुसार विष्णु के पर्यायवाची आपके सामने सामने शब्द दिए गए हैं। बच्चों से डिस्कस करने के बाद आपका जो सटीक विकल्प था वह हमें नहीं मिला था, तो हमने जो आपके सभी विष्णु के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वे आपके सामने शो कर दे हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने था तो वह बिल्कुल करेक्ट था। अंधेरे के हाथ बटेर लगना, वो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ पूछा है। किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना इसका सही जवाब था। उच्च का तत्सम पूछा था, तो उच्च का तत्सम आपको तद्भव क्या होता है, ऊंचा होता है। प्रत्येक का विलोम क्या हो जाता है, अप्रत्येक हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई आपका सही जवाब हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाता है। लावणी किस राज्य का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या थी महिलाओं की कहाँ पर थी, तो हरियाणा में सबसे कम क्या थी, जनसंख्या थी किसकी, जनसंख्या साक्षरता दर किसकी थी, महिला। इसमें हरियाणा सही जवाब हो जाएगा। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 20 अनुच्छेद 20। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 280 के तहत होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे कम था, तो किसका था, राजस्थान का था। और सबसे कम महिला कहाँ थी, हरियाणा में थी। लोसर उत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो लोसर उत्सव पूछा गया था, लद्दाख में बनाया जाता है नव वर्ष उत्सव के रूप में। अनाका अक्का मोनी इसका संबंध किससे है, तो स्क्वेश आपका सही जवाब हो जाएगा। मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा, तो मृत्यु का विलोम जीवन हो जाता है। दंड का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाता है। अटल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अटल के पर्यायवाची शब्द आपके सामने शो हो चुके हैं। प्रत्येक जो होता है वह आपका सभी जो शब्द आपके सामने शो हो रहे हैं अटल के पर्यायवाची होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो निशा का पर्यायवाची रात्रि और रात्रि के अन्य अन्य पर्यायवाची कौन होते हैं, रेन, रजनी, यामिनी, तमीन, निशी, त्रियामी, ये सभी आपके क्या होते हैं, यात्री के होते हैं। जयोत्सना का शुद्धवर्तनी पूछा गया था। उत्साह का विलोम क्या होता है, निरुत्साह, उत्साह का विलोम होता है। मुहावरे और लोकोक्ति पूछी गई थी आपसे 2। पासा पटला मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों में उलझ जाना। सौभाग्य का शुद्ध पूछा गया था, सौभाग्य में आपका शुद्ध क्या होता है। जीवन दान का विलोम क्या होता है, मृत्यु होता है। अलगाव का विलोम पूछा गया था, मिलना होता है। किताबी कीड़ा किताबी कीड़ा पूछा गया था। गोस्वामी का तद्भव आपसे पूछा गया था, तो गोस्वामी का गोसाई होता है, गोसाई और गोस्वामी आदि होते हैं। गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है, तो आपके सामने है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत। इनमें से अगर आपके सामने कोई भी विकल्प था तो वह आपका इसमें क्या हो जाता, सही जवाब हो जाता। इनमें से आपके सामने एक विकल्प हो जरूर होगा जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगा खाना कप का संबंध किससे है, तो आगा खान जो कप का संबंध है हॉकी से है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो 2007 से 2012 तक चली थी। इसका उद्देश्य था 2011 और 12 तक 18 और 23 वर्ष की आयु के उच्च शिक्षा क्या करना था, प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। अशोक का कौन सा शिलालेख भारत में स्थित नहीं है, तो अशोक के शिलालेख आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नागालैंड में कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव बनाती है, तो नागा जनजाति बनाती है और 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में बनाया जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सीता माता का दूसरा नाम आपसे पूछा गया था, तो जानकी, जानकनुजा और जानक सुता इसके क्या थे, सीता माता के क्या होते हैं, दूसरे नाम होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भाग आपके 4 में है। परमाणु सिद्धांत को किसे दिया था, तो जॉन ने दिया था।
आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो रहमान अफसर को मिला था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर तो कहाँ की थी? केरल की थी। बिंदु खान बिंदु खान का संबंध किससे है? तो सारंगीपाद से है। मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो गोवा ने की। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 38वें जो खेल का आयोजन होगा उत्तराखंड में होगा। 37वें की किसने की? तो गोवा ने की। ली एडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस इसमें सही जवाब था। गौतम बुद्ध का संबंध आपसे पूछा गया था किस गणराज्य से है? तो शाक्य गणराज्य, इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईटीआई का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था गांधी जी इब्राहिम समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को आपका गांधी जी इब्राहिम समझौता हुआ था। मूल्य ह्रास की परिभाषा आपसे पूछी गई। तो मेरे दोस्तों अब तक जितने भी आपके 16 शिफ्ट हुई हैं 16 के 16 शिफ्ट के पेपर को हमने एनालिसिस करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।